इस महाकुंभ में जो शरीर के अंदर है कोई कोई ही नहा सकता है। भगवान महावीर नहाए अलौकिक महाकुंभ में, और भगवान बुद्ध नहाए, भगवान महावीर नहाए, भगवान शंकराचार्य नहाए, सूरदास जी नहाए, कबीरदास जी नहाए, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी नहाए, ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, नारद जी नहाए, ये सब रहा ऋषि मुनियों ने नहाए। यही असली महाकुंभ हुआ अलौकिक रीति से, और लौकिक रीति में सब नहाते हैं। तो समझने की चीज है, जितने भी स्नान करने गए क्या सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? स्वर्ग भले प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मोक्ष संभव नहीं है। जो अलौकिक रीति तीर्थ महाकुंभ में जो स्नान कर लिया ऋषि मुनि ने, वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसी चीज को गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनि समझ जाना मुदित मना, जाए अति अनुराग, अल्लाह चार फल अक्षतनु, साधु समाज प्रयाग। ये महाकुंभ प्राप्त करने के लिए अब सुने विस्तार से वर्णन कबीर जी के वाणी से, चरणदास जी के वाणी से और वेद उपनिषद से वर्णन कर जा रहा हूं। मनुष्य मानव के शरीर के अंदर आज्ञा चक्र के ऊपर 7 आवरण है। हमारे और आप सभी मानवों के आज्ञा चक्र के ऊपर मस्तिष्क में 7 आवरण है, और जो कि पिंड ब्रह्मांड में है, और पिंड ब्रह्मांड के पार में भी 7 आवरण है ऊपर, जिसे वेद में कहा गया है। पहला आवरण सहस्रदल कमल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा शून्य, चौथा महाशून्य, पांचवा भ्रमर गुफा, छठा केवल पथ सतलोक जिसे कहते हैं, और 7वां अनामी लोक। ये 7 महाआवरण है। तो वास्तविक में वही अद्वैतवाद समझ सकता है, आत्मा परमात्मा का एक हो जाना, जो कि वास्तविकता को जो प्राप्त कर लिया है, अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त कर लिया, एक्चुअलिटी को यानी सुप्रीम गॉड को प्राप्त कर लिया, जिसे सुमन बोनम बोला जाता है, परमात्मा सबसे ऊपर। गीता में ज्ञानदाता ने बताया है अर्जुन को, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्हो, अगीता मध्य कृष्ण कह दीनो। जब तुम आत्मा का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते, चिन्ह नहीं सकते हो, तो परमात्मा को कहां से जान पाओगे? कैसे तुमको अंतिम रियलिटी प्राप्त होगा, वास्तविकता? हमारे शरीर के अंदर अपान प्राण 5 गो जो प्राण वायु है, अपान प्राण व्यान उद्यान और समान, यही असली पंच देवता है। उसमें से प्राण जो है आत्मा और अपान परमात्मा हुआ। जब अपान प्राण एक नहीं होगा, अपान प्राण एक नहीं होगा, तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है, नहीं तो कुंडली जाग सकता है। अपान हुआ परमात्मा, अप्राण वायु हुआ आत्मा। ये दोनों का मिलन जब तक नहीं होगा, एक नहीं होगा, तब तक आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तब वह अंतिम वास्तविकता को कैसे जानेगा? इसी चीज को कहा गया है, ऊपर खींचे अपान को प्राण अपान मिलाए, उत्तम जोगी जानिए ताको काल न खाए। जो अपान वायु को उठाकर
अपान में अनहद चक्र में ले जाता है और अपान को प्राण में, प्राण को अपान में हवन करता है। वही श्रेष्ठ योगी है, उसको काल भी नहीं खा सकता है, वो काल को जीत लिया है। इसी चीज को श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, नो होमम तत्व हो न होमम तत्वमित बाहु ब्रह्म अग्नि हुते प्राणम होम कर्म तदुचते।